जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल। श्री वारमुखी जी। श्री वारमुखी जी एक वेश्या भक्त थीं। एक दिन एक विशाल संत मंडली उनके घर के सामने छाया युक्त स्वच्छ सुंदर स्थान देखकर ठहरी। सभी ने यत्र तत्र अपने ठाकुर पधरा दिए, आसन लगा लिए। इतने में ही वह वेश्या आभूषणों से लदी हुई बाहर द्वार पर आई। हंसों के समान स्वच्छ चित्त वाले दर्शनीय संतों को देखकर वह मन में विचारने लगी कि आज मेरे कौन से भाग्योदय हो गए जो ये संतगण मेरे द्वार पर विराज गए। निश्चय ही इन्हें मेरे नाम या जाति का पता नहीं है। इस प्रकार सोच विचार कर वह घर में गई और एक थाल में मुहरें भरकर ले आई। उसे महंत जी के आगे रखकर बोली, प्रभो, इस धन से आप अपने भगवान का भोग लगाइए। प्रेमवश उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोहरें भेंट करती देखकर श्री महंत जी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है? इस प्रश्न को सुनकर वह वेश्या चुप हो गई। उसे चिंतित देखकर श्री महंत जी ने कहा कि तुम निशंक होकर सच्ची बात खोल कर कह दो, मन में किसी भी प्रकार की शंका न करो। तब मैं वेश्या हूँ ऐसा कहकर वह श्री महंत जी के चरणों में आ पड़ी। फिर संभल कर प्रार्थना की, प्रभो, धन से भंडार भरा हुआ है, आप कृपा कर इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरी जाति का विचार करेंगे और धन को नहीं लेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब श्री महंत जी ने कहा, इस धन को भगवान की सेवा में लगाने का बस यही उपाय है कि इस धन के द्वारा श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनवाकर उन्हें अर्पण कर दो। इसमें जाति बुद्धि दूर हो जाएगी। श्री रंगनाथ जी उसे स्वीकार कर लेंगे। वेश्या बोली, भगवान, जिसके धन को ब्राह्मण छूते तक नहीं, उसके द्वारा अर्पित मुकुट को श्री रंगनाथ जी कैसे स्वीकार करेंगे? महंत जी ने कहा, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे अवश्य ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। इस कार्य के लिए हम तब तक यहीं रहेंगे, तुम मुकुट बनवाओ। वेश्या ने अपने घर का सब धन लगाकर सुंदर मुकुट बनवाया। अपना श्रृंगार करके थाल में मुकुट को रखकर वह चली। संतों की आज्ञा पाकर वह वेश्या निसंकोच होकर श्री रंगनाथ जी के मंदिर में गई, पर अपने को अपवित्र जानकर सशंकित होकर लौट पड़ी। संतों ने संकोच का कारण पूछा। उसने बता दिया कि मैं जाने योग्य नहीं हूँ। श्री रंगनाथ जी ने वेश्या की दैन्यता एवं प्रेम को देखकर पुजारियों से कहा, इसे ले आओ और यह अपने हाथ से हमें मुकुट पहनाए। ऐसा ही किया गया। जैसे ही उसने हाथ में मुकुट लेकर पहनाना चाहा, वैसे ही श्री रंगनाथ जी ने अपना सर झुका दिया और मुकुट को धारण कर लिया। लोग भक्त भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।